वासुदेव अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है, अब वो जैसे चाहे वैसे। तो जब तक साधक का अहंकार पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित ना हो जाए, कब हम समझेंगे कि हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया? जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे, अपने में नीचता, तब अहंकार गलित हो रहा है। देखो, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ऐसे महापुरुष जब विभीषण जी से मिलते हैं तो क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा, ये अहम समर्पित है। असमय अधम सखासु। सबरी जी से राम जी मिलते हैं तो कह रहे अधम ते अधम, अधम अति ना, प्रभु मैं बहुत अधम। और भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे, दंडकारण्य के किसी ऋषि के पास भगवान नहीं गए, माता सबरी के पास गए, इतना अपार प्रेम है। और वो अपने को अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। और भगवान कह रहे नौ भक्ति आप में विराजमान है, तुम समान कौन हो सकता है? जो नवधा भक्ति का उपदेश है वो हम लोगों के लिए है, सबरी मैया के लिए नहीं, क्योंकि सबरी मैया तो उसी समय भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर भस्म करके परम पद प्राप्त करती हैं। तो जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे और अपने में दोष दिखाई दे तो अहंकार, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई दे, अपने में सद्गुण, तो अहंकार बढ़ा हुआ है। ये अहम ही भोगता है, अहम ही करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, तब तक अटैक होगा। ये तीनों अटैक कर सकते हैं, कंचन, कामिनी और यश कीर्ति प्रतिष्ठा, जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा शास्त्रीय शब्दों में कहे जाते हैं। अहम पर इसका अटैक होता है। देहाभिमानी जीव जब अपने को पुरुष या स्त्री रूप में देखता है तो काम भाव उसके अंदर आएगा। देहाभिमानी जीव जब अपने शरीर सुख की आकांक्षा करता है तो उसे अर्थ की चाहना होगी। देहाभिमानी जीव जब अपने को गुणवान समझता है तो यश कीर्ति की कामना होगी। और अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक भी है, तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों को मिटा दे, मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो गए और केवल केवल हमें भगवान चाहिए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सरल भाव से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। जवान का स्वाद छोड़ दो तो जनेंद्री की मांग खत्म हो जाएगी। और जब जवान का स्वाद छोड़ दिया तो कंचन की मांग खत्म हो जाएगी। क्योंकि रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से भोग सामग्री मिलती है, ये प्रियता रुपया की है। और अपना तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब यश कीर्ति प्रभु की है। अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो मेरे भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि हम भगवान के बिके हुए दास हैं, इस भाव से प्रणाम करता है। कोई इस मलमूत्र के भांड शरीर को प्रणाम नहीं करता, सबके शरीर यही हैं, पर एक बात को प्रणाम करता है कि मैं जिस कसौटी पे चलना चाहता उस कसौटी से विमुख हो गया और तुम पास हो गए। तुमने सर्वस्व छोड़कर भगवान को रिझाया, इसलिए हम प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम होता है, वो गुरु को प्रणाम होता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान देखे, अपमान को अमृत के समान देखे और श्री राधा माधव का निरंतर स्मरण करे तो भगवान के प्रताप से कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा एक छोटा सा सड़ा सा विषय भी परास्त कर सकता है। एक व्यसन नहीं छूटता। हमने देखा
ये छोटे छोटे व्यसन अपना अधिकार कर लेते हैं, फिर त्रिभुवन के भोग ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जो भगवान से प्यार करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम भगवान को अपना नहीं माने तो फिर पाखंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर, दंभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर। और छोटा सा भाव केवल उठा है और भगवान के सहारे चल दिए, तो आज तक हम कहते हैं हमारे साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं था, पर जहां कहीं कुछ ऐसे फंसाव की बात आई भगवान ने निकाल। बाद में मुझे पता चला कि मैं फंस सकता था, भगवान ने ऐसे बचाने। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, वही बचाते हैं, वही जीवन भर अपने जन की रक्षा करते हैं। अपनी बुद्धि तो कहीं भी फंस सकती है, लेकिन भगवान, हाँ भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। फिसल गया तो इतने नीचे गिरेगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। ये माया है, एक बार दबा लिया तो उठने नहीं दिया, फिर वो बैलेंस बना के चलता है, भोगों को भोगता है, थोड़ा भजन कर लेता है, बस वो आग नहीं होती। वो विरह भगवान के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रोग लग जाता है भक्ति को, पाखंड का, दम्भ का। वो फिर बस ऐसे ही अर्थ प्राप्ति करना, खाना पीना, मौज मस्ती खूब, ऐसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जैसे चाहो वैसे रखो, पर बस आप मुझे मिलो, आप चाहिए। बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते करते तब कहीं जाकर शरीर राग छूटता है। अगर शुरू से ही शरीर का पोषण होता रहा तो शरीर राग नहीं छूटता है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है जो भगवान के मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जो माया से समय को खींचकर भगवान के सुमिरन में लगाते हैं वो अत्यंत कृपा पात्र हैं। नहीं तो भगवती माया का ऐसा प्रभाव है, इस संसार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर, पद प्रतिष्ठा को सत्य मानकर हम भगवान को भूल जाते हैं। न शरीर रहेगा, न पद रहेगा, न रुपया रहेगा, लाखों बार पढ़ाई पढ़ी है, न पढ़ाई रहेगी। अगर एक बार राम कहा है तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार कृष्ण कहा, एक बार हरि कहा, वो आपको उन्नति देगा, वो आपको कहीं न कहीं भक्तों का सानिध्य दिला करके भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। इसलिए वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान के मार्ग में अंदर से चलते हैं। ये यात्रा अंदर की है, बाहर से तो जो भी आरती पूजा ये तो सब क्रियाएं हैं, अंदर की बात, ये बात अंदर की है। यात्रा ये अंतर के, अध्यात्म कहते हैं ना इसे, ये अंतर यात्रा है। अंतर में घुस जाओ। अभी तो सब बाहर खेल खेल रहे हैं खिलौनों में। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। मछली को देखकर मैथुन करते हुए लगा इसमें सुख है, तो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया था राजा चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। फिर उनको जब भोगों में कोई सुख तो है नहीं, तो उनका धिक्कार है। क्या चूक हुई कि कहां मैं अकेला भजन कर रहा था और कहां 50 के 500 बढ़ गए संतानों पुत्रियां। तब उन्होंने कहा जो मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, संग का त्याग कर दे। कौन से संग? जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने। और नेत्रों से कोई गलत आचरण अगर कहीं भी किसी पशु पक्षी में भी दिखाई दे रहा है, एक बार दृष्टि गई दोबारा दृष्टि न जाए। खतरनाक चीज मोबाइल साधु साधक के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मन चंचल हुआ, सर्च किया, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जीवन की हानि हो जाएगी, जीवन की हानि। वो गलत देखा तो फिर साधुता का फिर नाटक ढोंग होगा, साधुता नहीं हो सकती। और बड़े बड़े मोबाइल सबके पास होते हैं, बहुत बचने की जरूरत है। मोबाइल में दोनों चीजें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो उसमें भी गुण है,
गुण संतों का सत्संग सुन सकते हो, आवश्यक फोन कर सकते हो, आवश्यक कार्य कर सकते हो, लेकिन दोष है कि गलत से गलत जो हम छोड़ने के लिए भगवत मार्ग में आए वो सब आप देख सकते हो, और वो देखा तो फिर जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी का मनन होता है, और जो मनन होता है वही क्रियाएं होती, रोक नहीं सकते, वही क्रियाएं होंगी। इसलिए देखना, सुनना, बोलना पवित्र किया जाए, भगवान के आश्रित हुआ जाए। और भोजन जिसका सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। ये जीवन भर की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। भोजन सरस, हम रात दिन एक गरीब आदमी की तरह मेहनत करें, जैसे ओवर टाइम गरीब आदमी पैसे के लिए, ऐसे हम भजन के लिए करें तो भगवान कृपा करते हैं, ये त्रिगुणात्मिका माया को हटा देते हैं। यही माया है कंचन कामनी कीर्ति। हमें भ्रम हो जाता है कि इसमें सुख है, अगर सुख होता तो सब भोग रहे, आनंदित हो जाते, विश्राम मिल जाता। अब कछुनाथ न चाही मोरे, लेकिन किसी का हृदय ऐसा नहीं कहता अब कछुनाथ न चाही। चाह पे चाह, तृष्णा, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा। इसलिए जो वैराग्यवान है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम, देवर्षि नारद जी से कौन माया से तर सकता है? बोले यो संगास्त्य जति, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है। निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं रखता। सातरति, उतर जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग, सत्संग का सेवन, और ना अपने शरीर से ममता और ना किसी शरीर से ममता। ममता तो केवल प्रभु से करनी है ना, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला के, उनके धाम में। तो ऐसे चलो तो कंचन काम और जितने भी विकार हैं सब शांत हो जाएंगे भगवान की कृपा से, अहंकार के बल से नहीं, भगवान की कृपा से। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदा नु साक्षात करवाणी चक्षुषा, कदा पुनः शंकर थांग कल्पक ध्वजार विंदाम कुशवज्र लांछनम। इसी को चरितार्थ करने के लिए दास बहुत प्रयत्न। हाँ।